अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। भाई ये कल जो मीटिंग हुई है ना मिनिस्टर ऑफ कौंसल्स में पैत बरका में हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने जिसको चेयर किया है, उस मीटिंग में बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले हुए फाइनेंशियली स्पेशली। मतलब आज ओमान में मेरा ख्याल है ओमानियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई होगी। जिस तरह के फैसले मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त मेरे सामने, आउटस्टैंडिंग। मतलब इस तरह से अपनी नेशन को, अपने लोगों को इस तरह से ऐसे लीडर चाहिए होते हैं अपनी 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 नेशन को। रियली मैं आपको कुछ फैसले बताता हूँ कि क्या क्या किए गए और किस तरह से सब्सिडीज़ और किस तरह से वेवर्स और किस तरह से लोन माफ़ किए गए और गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह के फाइन्स वगैरह थे वो माफ़ किए गए। अच्छा जी, 70 मिलियन रियाल ओमानी, 70 मिलियन रियाल ओमानी फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है हाउस असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए, 70 मिलियन। उसके बाद राइट ऑफ कर दिए गए ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हाउसिंग लोन प्रोग्राम के जिन ओमानियों की 450 से नीचे तनख्वाह है। उसके बाद 15% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सब्सिडी दी गई है उन तमाम सब्सक्राइबर को जिनके 2 अकाउंट्स हैं, और समर के मंथ के लिए दी गई है ये, मई टू अगस्त 2022 के लिए। ये बिग है क्योंकि इसमें आपको पता है कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसमें 15% भी जिनके बड़े बड़े बिल्स आते हैं उनके लिए टू मच है। अच्छा जी, डिस्पेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड ऑफ दिसंबर सिटीजन्स। अच्छा, जो सिटीजन्स टर्मिनेट हो गए थे सल्तनत ऑफ ओमान में, उनके ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह भी हैं। उसके बाद एडिशनल पैकेज सब्सिडीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद टू इलेक्टिव द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक द पैकेज इंक्लूड नंबर ऑफ सब्सिडीज पेमेंट ओवर ड्यू। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर सहूलतें दी गई हैं। उसके बाद वेवर्स फॉर एसएमईज फीस एंड फाइन्स पेएबल्स अगेन डिले इन लोन्स एंड पेएबल टू द लेंडर पोर्टफोलियो अल रफ्त फंड अर्लियर जो पहले था अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 तक उसको भी वेवर कर दिया गया है। वेवर फॉर ऑल व्हीकल्स प्राइवेट एंड कमर्शियल फ्रॉम पेमेंट ऑफ फाइन्स एंड रिन्यूअल फॉर द ईयर्स ऑफ 2020 एंड 21। जितनी भी प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके जो फाइन्स थे उनको माफ़ कर दिया गया, और रिन्यूअल फीसिस को भी 2020 और 2021 में जितनी भी थी उनको माफ़ कर दिया गया। उसके बाद पेमेंट ऑफ ओवरड्यूज एंटरप्रेन्योर्स ऑनर्स ऑफ एसएमईज हु फेस प्रिजन चार्जेस। जो लोग जेल के अंदर थे ओवरड्यू पेमेंट की वजह से, अकाउंट्स ऑन बैड ऑफ अकाउंट्स एंड चेक्स, उनको भी माफ़ कर दिया गया है, लेकिन ये सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, ओके। पोस्टपोनमेंट डिले कर दिया गया है तमाम लॉ सूट्स को। इंडिविजुअल जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे अपना लोन्स वगैरह, और जिनके मामला ऐसे चल रहे थे कोर्ट वगैरह के और उनको अंदर डालने की प्रोग्राम था, उनके लिए भी बड़ी इसके अंदर रिलैक्सेशन है। सो ये तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं ओमान में रहने वाले ओमानियों के लिए, और इस डिसीजन के बाद यकीनन मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाइक पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी ब्लेसिंग हुई है। वैसे दुनिया के लिए ओवरऑल तो मसले हुए हैं, लेकिन जो पेट्रोल रिच कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बड़ी ये ब्लेसिंग हुई है, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से उनके पास एक रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, और उस रेवेन्यू को अभी अपनी लोगों में, अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी और उनकी खुशी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें, विच इज़ अ गुड थिंग। देखिए, अच्छे लीडर जहाँ भी होते हैं ना दोस्तों, यही हालात होते हैं। वो बजाय अपनी पर्सनल वेल्थ बनाने के लंदन में और जैसे हमारे ममालिक में होता है नॉर्मली, वो लोगों पे खर्च करते हैं। अभी अपने लोगों पे इन्होंने मिलियंस ऑफ रियाल्स ओमानी खर्च किए हैं, और यकीनन लोग जो हैं वो इस वक्त बड़े खुश होंगे। और इस वक्त आप एक जश्न का समा मैं देख रहा हूँ ओमान में, ओमानियों के लिए स्पेशली। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।